हेलो स्टूडेंट, सेकेंड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ निबंध, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2023 अगर एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो इस निबंध को आप ध्यान से देखिए और इसे अपने कॉपी में भी लिखिए, और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य ये बार बार पूछा जाता है, ऐसा मत सोचिए कि ये आसान है, ये बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहला में क्या है, तो इसका लिखने का तरीका होता है, तो इसको इसी वे में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। लक्ष्य की आवश्यकता। लक्ष्य की आवश्यकता, प्रत्येक मानव का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के मानव उस नौका के समान है जिसका कोई खेवैया नहीं है। मतलब बिना लक्ष्य के आप कुछ भी नहीं है। ऐसी नौका कभी भी भंवर में डूब सकती है और कहीं भी चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो सकती है। लक्ष्य बनाने से जीवन में रस आता है। लक्ष्य अगर आप बना लीजिएगा तो जीवन में रस आएगा। अगर आप लक्ष्य बना लीजिएगा कि 10th में हमें 90% लाना है, 80% लाना है, तो आपको पढ़ाई में बहुत ही मन लगेगा। इसलिए आज मतलब अभी से ही आप तैयारी में जुट जाइए, और इसीलिए आज आपके लिए लेकर के आए हूँ निबंध। अब आगे देखते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य, मैंने यह तय किया है कि मैं पत्रकार बनूंगा। किसके बारे में? पत्रकार। आजकल सबसे प्रभावशाली स्थान समाचार माध्यमों का समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि चाहे तो देश में आमूलचूल बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं देश हित के लिए बहुत कुछ कर सकूं। पत्रकार बनकर मैं देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा। मतलब जो देश में दंगा भड़काने का कार्य करते हैं उसके खिलाफ क्या करूंगा? संघर्ष करूंगा। समाज को खोखला बनाने वाली कुरीतियों के खिलाफ जंग छेड़ूंगा और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करूंगा। अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। यह प्रेरणा कैसे मिली? मेरे पड़ोस में एक पत्रकार रहते हैं, मी नटराजन। आप यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, अपने दोस्त का भी नाम लिख सकते हैं। वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के प्रमुख पत्रकार हैं। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा बंद कराया था। उन्हीं के लेखों के कारण हमारे शहर में कई दिन दुखिया लोगों को न्याय मिला है। उन्होंने बहू को जिंदा जलाने वाले दोषियों को जेल में भेजवाया, नकली दवाई बेचने वाले का लाइसेंस रद्द करवाया, प्राइवेट बस वालों की मनमानी को रोका तथा बस सुविधा को सुचारू बनाने में योगदान दिया। इन कारणों से मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मेरे भी दिल करता है कि मैं उनकी तरह श्रेष्ठ पत्रकार बनूं और नित्य बढ़ती समस्याओं का मुकाबला करूं। मतलब जो भी समस्या है उसे से लड़ूं। मुझे पता है कि पत्रकार बनने में क्या है, खतरा है तथा पैसा भी बहुत कम है, परंतु मैं पैसा के लिए या धंधे के लिए पत्रकार नहीं बनूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य होगा समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यदि मैं थोड़ी सी बुराइयों को भी हटा सका तो मुझे बहुत संतोष मिलेगा। मैं हर दुखी को देखकर दुखी हूँ, हर बुराई को देखकर उसे मिटा देना चाहता हूँ। मैं स्वस्थ समाज को देखना चाहता हूँ। इसके लिए पत्रकार बनकर हर दुख दर्द को मिटा देना मैं अपना धर्म समझता हूँ। आगे देखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी। लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी क्या है? आपकी तैयारी कैसे चल रही? ऐसा नहीं कि लक्ष्य चुन लिए और तैयारी कर ही नहीं रहे, तो आप अपने आप नहीं बन जाइएगा। केवल सोचने भर से लक्ष्य नहीं मिलता। मैंने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी है। मैं दैनिक समाचार पत्र पढ़ता हूँ, रेडियो, दूरदर्शन के समाचार तथा अन्य सामयिक विषयों को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन करने की कोशिश भी शुरू कर दी है ताकि लेख लिख सकूं। वह दिन दूर नहीं जब मैं पत्रकार बनकर समाज की सेवा करने का सौभाग्य पा सकूंगा। तो इस तरह से निबंध समाप्त हुआ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये निबंध आप कॉपी में लिखिए, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं इसे। और अगर आप चाहिएगा तो मैं हैंड रिटन भी दे दूंगा आपको, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। आप कमेंट में बताइए कि आपको हैंड रिटन चाहिए, तो हैंड रिटन मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। धन्यवाद।